हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सत्या अंतरा का हाथ पकड़ लेता है तो रुखसाना ये सब देख लेती है और फिर वो हाथ छोड़ देता है और अंतरा उसको देखती है और अंतरा को बहुत गुस्सा भी आता है। इधर सत्या अंतरा से कहता है कि ज़िंदगी में ऐसा कोई फैसला नहीं होता जिसको बदला ना जा सके और हमेशा सही फैसला करना चाहिए। और सत्या अंतरा से कहता है, फिर वो कहता है कि अच्छा मैं अभी आता हूँ। इतने में रुखसाना अंतरा से कहती है कि ये क्या। तो अंतरा कहती है कि हाँ, वो मुझसे कह रहा था कि मैं अपने फैसले को बदल लूँ। तो रुखसाना कहती है कि क्या ये तुमसे क्या चाहता है। और अंतरा कहती है कि कुछ भी चाहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर वो कहती है कि रुखसाना, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। फिर इधर साहिब बाहर जाता है और बाहर उसकी गाड़ी आ जाती है। इतने में रुखसाना आती है पीछे से। तो सत्या कहता है कि रघु और अंतरा कहाँ हैं। तो रुखसाना कहती है कि अरे, आपको पता नहीं, आप अभी तक यहीं हो, वो लोग तो कब का चले गए। तो फिर सत्या कहता, वो कब चले गए, वो कैसे चले गए। तो वो कह बताती है कि रघु और अंतरा दोनों लोग ऑटो लेके चले गए। और फिर वो कहता है कि तुम क्यों यहाँ पर हो। तो वो कहती है कि मुझे दरगाह जाना था, वो अपोजिट साइड है। और इतने में फिर वो निकलती है तो सत्या जोर से गाड़ी पे हाथ मारता है और फिर बहुत गुस्से में होता है। और फिर रुखसाना वहाँ से निकल जाती है। इधर रघु देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वेटर आता है। तो वेटर कहता है कि सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। तो कहता है कि पुष्पेंद्र हो या पप्पू, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा नाम रघु है। और फिर वो ये कहता है कि तू अपनी बस्ती में आए तो मैं तुझे बढ़िया सी कटिंग चाय पिलाऊंगा। इतने में फिर रघु फ़ोन ट्राई कर रहा होता है कि अंतरा कहाँ है। इतने में पीछे से अंतरा आ जाती है और रघु अंतरा को देखकर खुश हो जाता है। अंतरा कहती है कि रघु, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे। तो रघु कहता है कि मुझे लगा कि तू चली गई है। तो अंतरा कहती है कि मैं कैसे चली जाती। और वो बताती है कि सत्या चला गया और रुखसाना भी चली गई है। और फिर चलो, यहाँ पर मज़ा नहीं आया, तू अपन को एक कटिंग चाय पिलाएगा। तो रघु खुश हो जाता है। रघु कहता है, तू ये मेरे लिए कर रही है ना। तो वो कहती है कि नहीं, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ। तू खुश रहेगा तो मैं खुश रहूँगी और मैं खुश रहूँगी तो इसीलिए ये मैं कर रही हूँ। फिर रघु और अंतरा दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाते हैं। इधर सत्या देखता है, घर पहुँचता है तो वो मचमच और ईशान दोनों लोग खेल रहे होते हैं। तो वो पूछता है कि रघु कहाँ है और अंतरा कहाँ है। तो मचमच कहता है अंतरा भाई के साथ होगी और भाई अंतरा के साथ होगा, बस। तो फिर वो कहता, अरे मैं तो पोइट्री करने लग गया। और फिर वो पूछता है कि मैं पूछ रहा हूँ। तो वो कहता है कि मैंने बता तो दिया। अब सत्या सोचने लगता है कि आखिर ये लोग गए कहाँ। आज का मेरा ये प्लान तो नहीं था कि ये दोनों लोग साथ में रहें, कुछ करना होगा। और इधर अंतरा और रघु दोनों लोग अपनी फेवरेट जगह कटिंग चाय पी रहे होते हैं। अंतरा रघु को देख के मुस्कुराती है और रघु भी अंतरा को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। और रघु कहता है कि वो साहिब क्या कह रहा था। तो अंतरा कहती है, वो कुछ भी कह रहा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। और जैसे कि मुझे कटिंग चाय पसंद है और तुझे भी, और साहिब को वहाँ का खाना पसंद है, चाहे जहाँ का, मुझे क्या करना। और साहिब को कुछ भी पसंद हो, तुझे कटिंग पसंद है, मुझे कटिंग चाय पसंद है, तो बस बात ख़त्म। और साहिब को वहाँ का खाना पसंद है तो होने दो। तो मुझे तू पसंद है, साहिब नहीं। और रघु जब ये बात सुनता है तो अंतरा की तरफ देखने लगता है और अंतरा और रघु दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। तो रघु कहता है, लेकिन अंतरा, रघु को अंतरा चाहिए। लेकिन अंतरा एकदम शांत हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ, बचपन से ये सत्या की आदत है कि जो चीज़ रघु की होती है वो ही साहिब को चाहिए होती है। और इधर रुखसाना अपने पार्लर पहुंचती है तो सत्या उसका रास्ता रोकता है। सत्या पूछता है कि अंतरा कहाँ है। तो रुखसाना कहती है कि मुझे नहीं पता कि रघु और अंतरा कहाँ हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें पता होगा। तो रुखसाना कहती है, मुझे नहीं पता। तो सत्या उससे कहता है कि तुम्हें बताना होगा। तो वो कहती है कि ना बताऊं तो क्या कर लोगे।
और इधर रघु और अंतरा दोनों लोग बात करते हैं। तो रघु अंतरा को बताता है कि साहिब कैसा है। वो बचपन से उसके पास बहुत सारे खिलौने होते थे और वो ऐसा ही है, मेरे पास कोई टूटा हुआ खिलौना ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसको वही चाहिए होता था और उसको पाने के लिए वो सब कुछ करता और आज भी वो वैसा ही है। उसके पास चाहे कुछ भी हो लेकिन वो तुझे पाने के लिए ये सब कर रहा है। तो अंतरा सोच में पड़ जाती है। वो कहती है कि वो मुझे मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा, ऐसा नहीं है। तो रघु कहता है कि ऐसा ही है, मैं जानता हूँ। तो रघु कहता है कि वो देखा नहीं होटल में क्या कह रहा था, कि वो मुझे नीचा दिखा रहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे खाने का तरीका नहीं आता, मुझे पहनने का नहीं आता, मैं कपड़े कुछ भी पहन लूँ पर मुझे कोई सलीका नहीं आता। तो वो कहती है कि छोड़ो। फिर रघु और अंतरा दोनों लोग ऑटो से घर पहुंचते हैं। तो अंतरा कहती है अगर मुझे तो वहीं पर उतरना था, थोड़ा पहले ही मुझे लॉन्ड्री से कपड़े लाने थे। तो रघु कहता है कि तू रुक, मैं लेके आता हूँ। तो अंतरा कहती है कि नहीं, वरना लोग देखेंगे तो अभी से कहेंगे कि जोरू का गुलाम बन गया है। तो रघु कहता है कि कोई बात नहीं, कहने दो, तो मुझे लोगों से क्या मतलब। लेकिन अंतरा कहती नहीं, ये मेरा काम है, मैं कर लूँगी। वो कहता है कि ठीक है, तुम कर लो। फिर अंतरा कहती है अच्छा मैं जाती हूँ। तो रघु कहता है ये नहीं कहते कहते जाके आती हूँ। वो कहती है अच्छा जब मैं जाके आती हूँ। वो जा रही होती है अंतरा, इधर रघु घर पहुँचता है अपने। इतने में रुखसाना का मैसेज आ जाता है। वो मैसेज पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि अगर अंतरा साथ में हो तो उसे मत लाना और अकेले आना, मुझसे अभी मिलो आकर के। फिर रघु सोचता है कि ऐसी क्या बात हो गई। इधर अंतरा जा रही होती है तो इतने में साहिब रास्ता रोकता है और वो अंतरा से कहता है कि मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने फैसले पर सोचो। तो वो अंतरा को जबरदस्ती हाथ पकड़ के गाड़ी में डाल लेता है। और इधर जब रघु रुखसाना के पास पहुंचता है तो रुखसाना उसको बताती है कि कैसे साहिब ने अंतरा का हाथ पकड़ रखा था और वो ये कह रहा था कि तुम अपने फैसले को बदल लो। और रघु को ये सुन करके बहुत गुस्सा आता है। तो वो कहता है कि साहिब की इतनी हिम्मत कि वो अंतरा का हाथ पकड़ लिया उसने। अभी तक मैं माई की वजह से चुप था, लेकिन अब और नहीं चुप रहूंगा, अब तो साहिब को जवाब देना ही पड़ेगा। और रघु को गुस्सा आता है। इधर सत्या अंतरा को पकड़ के और गाड़ी में डाल देता है। फिर वहाँ एक सुनसान जगह जाता है, वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती खींचता हुआ ले जाता है और फिर वो ये कहता है कि तुम रघु को छोड़ दो, रघु तुम्हारी टाइप का नहीं है और तुम्हारी जगह रघु के पास नहीं है। कहाँ तुम, कहाँ रघु, और कहाँ आसमान, कहाँ ज़मीन। तुम खुद सोचो, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है और तुम डिज़र्व करती हो होटल में खाना, अच्छे अच्छे कपड़े, घूमना और सब कुछ, लेकिन वो नहीं। ना तुम्हारी वो रूमी की पोइट्री समझता है। तुम इस बात को समझो, मैं तुम्हारी रूमी की पोइट्री समझता हूँ, मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं तुम्हें सब जगह घुमाने ले जाऊँगा और तुम जो चाहोगी वो करूँगा और तुम्हें होटल में सलीके से खाना तुम्हारे साथ खाऊँगा। तो फिर वो ये कहता है कि तुम छोड़ दो रघु को और तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो ज़बरदस्ती अंतरा को पकड़े होता है, वो उसको हर्ट करता है। अंतरा को पता चलता है कि सत्या भी प्यार करता है। तो वो उसको एकदम शॉक लगता है कि ये सत्या क्या कह रहा है। सत्या कहता है कि तुम उसको छोड़ दो रघु को, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है। तो अंतरा कहती है कि छोड़ो मुझे, और तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम हो कौन। और फिर वो कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो फिर सत्या कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू अंतरा। और ये सुन कर के अंतरा एकदम हैरान हो जाती है कि सत्या कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अंतरा को समझ नहीं आता वो क्या कहे, अंतरा को बहुत हर्ट होता है। सत्या कहता है कि तुम रघु को छोड़ दो, लेकिन अंतरा कहती है कि नहीं, मैं रघु से प्यार करती हूँ, मैं रघु को नहीं छोड़ सकती, मैं रघु के साथ रहूंगी और चाहे कुछ भी हो जाए। और सत्या की बात सुन के अंतरा डर जाती है, वो परेशान हो जाती है कि क्या करें। वो कहता है कि तुम्हें रघु को छोड़ना ही पड़ेगा और मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं इसलिए ही ये सब कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, तुम मेरे साथ रहो और मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ला के दूंगा तुम्हें। और अंतरा को काफ़ी गुस्सा आता है
और वो ज़बरदस्ती अंतरा को पकड़ता है, अंतरा को हर्ट करता है। वो कहता है आई लव यू अंतरा, लेकिन अंतरा उसकी एक बात नहीं मानती। इतने में वो ज़बरदस्ती अंतरा को पकड़ रहा होता है तो वहाँ पे रघु आ जाता है और उसको एक पंच मारता है और सत्या एकदम से दूसरी साइड को हो जाता है। अंतरा देखती है तो अंतरा को रघु इशारा करता है कि मैं हूँ, तुम घबराओ मत। और फिर अंतरा ठंडी सांस लेती है। और फिर इधर सत्या को बहुत गुस्सा आता है। वो देखता है कि रघु ने उसको मारा और वो ये कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो फिर रघु कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंतरा को यहाँ पर लाने की, अंतरा मेरी है। तो सत्या कहता है कि नहीं, अंतरा को तुम डिजर्व नहीं करते हो, कहाँ अंतरा कहाँ तुम, और तुम उसके लायक नहीं हो। अंतरा चुपचाप खड़ी होती है। वो कहता है कि बचपन से तुम जो करते आए, तुम मेरे खिलौने छीनते आए, मैंने कुछ नहीं कहा, जो चीज़ मेरी थी तुमने वही पाना चाहा, लेकिन अंतरा से मैं प्यार करता हूँ, अंतरा मेरी है। तो सत्या कहता है कि नहीं, अंतरा से मैं प्यार करता हूँ, इसलिए अंतरा सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं, मैं किसी का नहीं होने दूंगा अंतरा को। तो रघु कहता है तुम्हें जो समझ में आए तुम कर लो, लेकिन अंतरा सिर्फ मेरी है, वो मेरा प्यार है। और अभी तक मैं चुप रहा माई की वजह से, लेकिन अब और नहीं चुप रहूँगा। और तो सत्या कहता है कि ये जो तू कपड़े पहने हैं ये मेरे हैं दिए हुए हैं, और जिस बस्ती में रहता है वो मेरी बस्ती है, मेरी माई की बस्ती है। और तू कह रहा है कि अंतरा तेरी है, तेरे पास है ही क्या, तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। तो रघु कहता है कि ये तेरी है शर्ट, तो ये तू ले ले अपनी, लेकिन अंतरा मेरी है, मैं बस्ती भी छोड़ दूंगा और जो तेरी है वो तुझे दे दूंगा, लेकिन जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, अंतरा मेरी है। और रही बात माई की, तो ये माई ही डिसाइड करेगी कि वो क्या चाहती है। सत्या को बहुत गुस्सा आता है और रघु कहता है कि तुम ये बात समझ लो कि अंतरा सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंतरा को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। अंतरा रघु को देखती है और रघु अंतरा को। रघु कहता है कि मैं अंतरा को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात सुन करके सत्या को बहुत गुस्सा आता है। तो अंतरा कहती है कि आखिर ये होता कौन है हमारे बीच में आने वाला। तो रघु कहता है कि सत्या तुम हमारे बीच में आए हो, हम तुम्हारे बीच में नहीं आए हैं। और सत्या कहता है कि आखिर तुम कर ही क्या पाओगे, आखिर तुम्हारी हैसियत ही क्या है, तुम अंतरा के लायक भी नहीं हो। तो रघु कहता है कि मैं अंतरा से प्यार करता हूँ और ध्यान रखना आज के बाद अंतरा के आसपास भी मत भटकना। और रघु कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, माई की वजह से बहुत चुप रह लिया, लेकिन अब और नहीं। और अंतरा को गुस्सा आता है। सत्या कहता है लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन अंतरा कहती है रघु से कि नहीं, तुम लड़ाई मत लड़ना और मुझे ये सब पसंद नहीं है, फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो बोल रहा है बोलने दो, मुझे शांति चाहिए, सुकून चाहिए, लड़ाई लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कह रहा है तो कहने दो। और रघु कहता है कि ठीक है और जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। तो सत्या कहता है कि बस डर गए। तो वो कहता है कि तुम नहीं समझोगे ये बात, मैं अंतरा से प्यार करता हूँ, उसके लिए जान दे भी सकता हूँ और तेरी जान बख्श भी सकता हूँ। और इतना कहकर वो सत्या से कहता है कि तुम्हें जो मन में आए वो कर लेना, लेकिन अंतरा मेरी है और मेरी ही रहेगी और अंतरा को मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अंतरा को बहुत गुस्सा आता है। अंतरा कहती है चलो रघु यहाँ से चलते हैं, और रघु का हाथ पकड़ के वो चली जाती है। सत्या देखता है और खूब जोर से चिल्लाता है अंतरा, और अंतरा करके वो चिल्लाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा उसका रुकता नहीं।